गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा है कि सभी स्वस्थ हैं, घर पे कुशल मंगल हैं, कोविड-19 से बचे हुए हैं। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी वर्कशीट नंबर 59 और ये 28 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। और ये वर्कशीट है हमारी द पैकिंग लेसन से ही। द पैकिंग लेसन में हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा, ये उसी के आगे का भाग है जो आज हम पढ़ेंगे। और उसके आगे का भाग तो नहीं है, ये उससे पहले का भाग है। ये मिसप्लेस हो गया था, तो मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट ने बीच वाला पोर्शन पहले दे दिया, ये पोर्शन बाद में दे रहा है। ये उससे पहले का है जो कल आया था। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन का आंसर देते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और जो आंसर्स आपसे पूछे जाएं उन आंसर्स को देना है। क्वेश्चंस के आंसर्स आपने देने हैं। तो वीडियो को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पे सब्सक्राइब का जो नीचे जो बटन लिखा है उसे दबा करके क्या कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। आई सेड आई वुड पैक, मैंने कहा कि मैं पैक कर दूंगा। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, मुझे क्या होता है, मेरी अपनी पैकिंग पे काफ़ी घमंड होता है या मुझे प्राउड फील होता है। राइटर ऐसा कहता है, पैकिंग इज़ वन ऑफ द दोज मैनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट दैन एनी वन अदर पर्सन लिविंग। कहते हैं पैकिंग ऐसी चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ किसी अन्य लोगों की बजाय जो लिविंग हैं या धरती पर रहते हैं। इट सरप्राइज मी माई सेल्फ समटाइम्स हाउ मैनी सच थिंग्स आर देयर। ये कई बार मुझे भी ऐसे हैरान कर देती है कि कितनी ज़्यादा अनंत चीज़ें इस ब्रह्मांड में हैं, और तब भी मैं जो पैकिंग है बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से करना मैं पैकिंग को जानता हूँ। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द वोल मैटर एंटायरली टू मी। यानी आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अपने इस गुणवत्ता से जॉर्ज और हैरिस को क्या करना चाहता हूँ, इम्प्रेस करना चाहता हूँ। और वो चाहता हूँ कि ये अच्छा होगा कि वो सारा का सारा काम मेरे पे छोड़ दें। दे फेल इनटू द सजेशन विद रेडीनेस, कहता है कि दे फेल वो हो जाते हैं, सजेशन मीन्स सुझाव में आ जाते हैं मेरे में, बहुत ही रेडीनेस मीन्स एकदम आतुरता से या जल्दी से। दैट समथिंग हैड अनकानी अबाउट इट, कि ये मेरे लिए ऐसा हो गया कि जैसे कि एक विचित्र जो होती है, अनहानि जो होती है, अनहोनी यानी आप ऐसा ना चाहें और वैसी चीज़ आपके साथ हो जाए, वो राइटर यहाँ पे बताता है। जॉर्ज सेपरेट हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, जॉर्ज क्या करता है, अपने आप को इजी चेयर पे लेटा देता है। एंड हैरिस कुकड हिज लेग ऑन द टेबल, और हैरिस क्या करता है, अपनी टांगों को टेबल पर फैला देता है। दिस वॉज हार्डली दैट आई इंटेंटेड, कहता है कि ये हार्डली, हार्डली मीन्स होता है यहाँ पे कठोर, कठोर का मतलब होता है कि बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना, यानी ये वैसा नहीं था जैसा मैंने चाहा, यानी मेरी इच्छा के बिल्कुल ये विपरीत था। वट आई हैड मीन्ट, जो मेरा मतलब था ऑफ कोर्स वो था, वाज दैट आई शुड बॉस द जॉब, कि मैं क्या करता, मैं साहब बन जाता, उन पे बॉस बन जाता और उन को काम करने के लिए कहता। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट माई डायरेक्शन, और कहता है कि जो हैरिस और जॉर्ज हैं वो क्या करते हैं, पोटर, पोटर मीन्स होता है तितर बितर होना, इधर से उधर घूमते रहना मेरे डायरेक्शन पर, मेरे निर्देशन पर। आई पुशिंग दम असाइड एवरी नाउ एंड देन, मैं उन्हें क्या करता रहता, हर इशारे पर, इधर से उधर, उधर से इधर, मैं क्या करता रहता, उनको करता रहता, कभी मैं इनको इधर करता, कभी मैं उनको उधर करता, मैं इधर से उधर उन्हें घुमाता रहता। हेयर लेट मी डू इट, अरे ये मुझे करने दो। दे यू आर, देयर यू आर, अरे देखो वो वहाँ है। सिंपल अनफ, अरे कितना ईजी है। रियली टीचिंग दैम, उनको वाकई में ऐसा मैं बताता रहता, पढ़ाता रहता। एज यू माइट से, जैसे कि आप कहते हैं, दे आर टेकिंग इट इन वे डिट इरिटेट मी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस काम को ले लिया, जैसे मैंने उनको कहा कि ये मुझे करने दो और वो मेरी बात से मान गए, इस बात ने मुझे इरिटेट कर दिया। देर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग, कहते कि ऐसा ही संसार में कोई भी चीज़ नहीं थी जो कि मुझे इरिटेट करती थी, बस यही एक बात थी कि मैं काम करूं और दूसरे लोग मुझे क्या करें, बैठ के देखते रहें। ये चीज़ मुझे क्या कर देती थी, इरिटेट कर देती थी, मुझे परेशान कर देती थी। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो स्टैंजा पढ़ा है, इस स्टैंजा पढ़ने के आधार पर हमने जो नीचे जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के हमने क्या करने हैं, आंसर देने हैं। हाउ डू द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स सीम टू द नरेटर व्हेन दे फील इनटू द सजेशन विद रेडनेस, कहते कि जैसे ही जो
उसके मित्र जो थे वो राइटर की बात को मान गए, एग्री हो गए। तो राइटर को उनके सजेशंस कैसे लगे? राइटर को उनके सजेशंस प्लेजेंट लगे, यूजुअल लगे, स्ट्रेंज लगे। तो उसको लगे थे अनप्लेजेंट, यानी नरेटर को उनके रिएक्शन क्या लगे? अनप्लेजेंट लगे, यानी उसको वो अच्छे नहीं लगे बिल्कुल भी, बड़े विचित्र टाइप के अनप्लेजेंट लगे कि नहीं ये क्या हो गया अचानक से, तो उसको ये चीज़ लगी थी। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट्स स्टेटमेंट नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। आपने वो चीज़ें बतानी हैं जो कि इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार सही नहीं है। द नरेटर इज़ प्राउड ऑफ इज पैकिंग स्किल। हाँ, ये बिल्कुल सही है, वो अपनी पैकिंग स्किल से काफ़ी खुश था। जॉर्ज एंड हैरिस वांटेड टू हेल्प नरेटर, बिल्कुल गलत है। द नरेटर वाज हैप्पी अबाउट डूइंग द पैकिंग विदाउट एनी हेल्प, ये भी गलत है। द नरेटर हैड एक्चुअली वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड इन पैकिंग, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसमें जो दूसरा है ये बिल्कुल सही है। इसमें ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये नॉट ट्रू हैं, ठीक है, ये एंटी है जो इसमें पूछा गया है। बाकी जो सारी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं? ट्रू हैं, ठीक है। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स एफ एंड द ओपिनियन ओ। हमने क्या करना है, इसमें से एक चीज़ ऐसी है जो फैक्ट है, एक चीज़ ऐसी है जो ओपिनियन है, वो हमने बतानी है। द नरेटर डिड नॉट वांट टू डू पैकिंग, नरेटर जो है पैकिंग नहीं करना चाहता था, ये बिल्कुल सही है, फैक्ट है, क्योंकि नरेटर ने खुद ये बात मानी है कि वो पैकिंग नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ सुपरविज़न करना चाहता था। जॉर्ज एंड हैरिस आर लेजी, जॉर्ज और हैरिस क्या हैं? वो लेजी हैं, ये ओपिनियन है, हमें किसी को नहीं पता कि वो वाकई में लेजी हैं या नहीं है। जॉर्ज एंड हैरिस आर नॉट हेल्पफुल, द नरेटर इज डिस्प्लेस्ड विद फ्रेंड्स। तो इसमें ये जो दो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज फेल इनटू नॉट कॉरेस्पॉन्डेंट। फेल इनटू मीन्स होता है उस चीज़ से मान जाना, एक्सेप्ट का मतलब भी मान जाना होता है, वेलकम का मतलब मान जाता है, एग्री का मतलब भी मान जाना होता है। तो इनका सही आंसर होगा रिजेक्ट। रिजेक्ट का मीन्स होता है उस चीज़ की अवमानना करना, उस चीज़ को स्वीकार ना करना। तो व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नरेटर इज डिस्प्लेड व्हेन द डिस्क्राइब इज स्किल ऑफ पैकिंग। जो नरेटर जो है अपनी पैकिंग की जो चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिस्क्राइब करता है, तो उसमें उसकी कौन सी गुणों का हमें पता चलता है? उसमें हमें पता चलता है उसके परफेक्शनिस्ट का, यानी उसकी उस चीज़ में गुणवत्ता का, क्वालिटी का, कि वो कितना अच्छा काम करने वाला है, कितनी अच्छी उसकी गुणवत्ता है, इस चीज़ के बारे में हमें पता चलता है। तो बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब का जो बटन दबा है उसको सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ टाइमली आपको मिलती रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बच्चों।